भवतु सर्वमंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी खुश और सुखी रहें। हरे कृष्ण। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, हमारा प्रयास है कि आध्यात्मिक चिंतन, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ उन तमाम समसामयिक, रिलेवेंट, प्रासंगिक विषयों पर बात करें जो हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को, पर्सनल ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि जो आजकल तमाम तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं, वो केरल का आदमी आकर के उत्तराखंड वाले पे नहीं कर रहा, राजस्थान का जाके कर्नाटक वाले पे नहीं कर रहा। पड़ोस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट पड़ोस में है, रिश्तों में है, परिवार वालों में है। विदेशी कोई आकर तुम्हारे ऊपर केस नहीं कर रहा कोर्ट में जाकर के। तो इन चीजों को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, कैसे शांति के साथ जिया जा सकता है। जो जो चीजें आपकी लाइफ को, रिश्तों को इम्पैक्ट करती हैं, बच्चों को इम्पैक्ट करती हैं, उन तमाम विषयों पर हम अवेयरनेस, एनलाइटमेंट की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको, आपके परिवार को ज़्यादा सुकून दे, ज़्यादा खुशी दे, लाइफ के डिसीजंस लेने में आपको हेल्प मिले, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को और ज़्यादा बेटर करें और बढ़ाएं। जीवन में आप खुद पहले से ज़्यादा खुद को अच्छा महसूस कर सकें। ये हमारा प्रयास है। आज हम एक बहुत ही इसी कड़ी में आज हम एक बहुत ही खास और गहरी बातचीत पर चर्चा कर रहे हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज लाइफ साइन एंड सीज अपॉर्चुनिटीज एंड स्टे ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज। हिंदी में है कि जो जिंदगी की जो साइन है, यानी कि संकेत हैं, उनको कैसे पहचानें, जो अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं उनको कैसे सीज करें, और कैसे जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके लिए ओपन रखें खुद को। जिंदगी में कई बार ऐसे संकेत देती है हमें जिंदगी, जिनसे रास्ता मिलता है, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और इस डिस्कोर्ड में, इस वीडियो में, इस डिस्कशन में हम जानेंगे कि कैसे हम इन संकेतों को पहचान सकते हैं, अपने रास्ते में आने वाले मौकों को कैसे सीज कर सकते हैं, कैसे उन पर काम कर सकते हैं, कैसे उनका फायदा उठा सकते हैं। किसी को दुखी करके नहीं, किसी का फायदा उठा करके नहीं। जो हमें अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं उनको कैसे बेटर लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और नए अवसरों के लिए खुद को कैसे खुला रख सकते हैं, कैसे हम ओपन माइंडेड रह सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लास्ट तक बने रहना। जिंदगी में जो हमें साइन दिखते हैं, संकेत मिलते हैं, उनको पहचानना जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी में बड़े मौके ऐसे आते हैं जब हमें कुछ संकेत मिलते हैं, और ये संकेत किसी खास व्यक्ति, खास घटना या हमारे अंदर की जो फीलिंग है उसके रूप में हो सकते हैं। संकेत हमें सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें सिर्फ एक कोइंसिडेंस मान करके इग्नोर कर देते हैं। हमें समझना होगा कि अगर हम इन संकेतों को पहचानना सीख जाएं तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं और बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। जिंदगी हमें कभी कभी कुछ सटल तरीके से संकेत देती है, जैसे कोई बार बार मिलने आने वाला थॉट जो है, मिलने वाला कोई व्यक्ति है, कोई रिपीटेड नंबर है, नंबर पैटर्न है, या किसी खास इंसान से मिलना जो हमारी सोच को बदल देता है, हमारी जिंदगी में ऐड ऑन कर देता है, हमारी लाइफ को स्मूथ बना देता है। अगर हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकें और इन संकेतों पर ध्यान दें तो हम अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने में सक्षम हो सकते हैं। इंट्यूशन की आवाज को सुनें। हमारी जो इंट्यूशन है, यानी कि हमारे अंदर की जो आवाज है, एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। और ये मैंने फील किया है, इंट्यूशन होती है भाई, कभी कभी होती है। एग्जैक्ट देखो, दुनिया कहे, मुझे नहीं पता, अभी तक मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। आज नवंबर का महीना लास्ट चल रहा है 2024 में, तो अभी तक मेरे साथ इतना है कि इंट्यूशन होती है, नाम नहीं पता चलता, स्थान नहीं पता चलता, लेकिन ऐसा फील होता है कि ये कुछ होने वाला है। और लगभग कई बार ऐसा हुआ है। लोग कहते हैं मुझे नाम भी पता चल गया। भाई हो सकता है आगे आने वाले टाइम में पता चल जाए, अभी तो नहीं पता चलता। ऐसे एग्जैक्ट स्थान टाइम का नहीं पता चलता, लेकिन चीजें जो घटित होती हैं तो समझ में आता है, हाँ यार ये चीज तो मुझे फील हुई थी, इसका तो इंट्यूशन आया था मुझे।
तो और ये चीज़ें आती हैं मेडिटेशन से, जब आप स्थिर चित्त होके बिना शरीर को हिलाए। देखिए, कुछ रूल्स होते हैं हर चीज़ के। थोड़ी सी देर के लिए मैं जो हमारा जो फ्लो चल रहा था, जो टॉपिक था, उससे 1 सेकंड के लिए हम थोड़ा-सा इधर बात करते हैं कि जो मेडिटेशन है उसकी कुछ पद्धति होती हैं, जिसमें विपश्यना करता हूँ। और विपश्यना में हमें स्थिर होकर के सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन करना होता है, बिना किसी हलचल के, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ़ हमारे थॉट्स को, हमारे शरीर में होने वाली हलचलों को, ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड फ्लो को भी देखना होता है। जो सेंसेशंस होते हैं उन सबको फ़ील करना पड़ता है। और ये करते-करते चीज़ें ऑटोमेटिक कैसे बदलती हैं खुद समझ नहीं आया अभी। अभी तक तो आया नहीं, आएगा तब बता देंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ें होती हैं। आई फ़ील इट। अगर आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूँगा। आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है तो उस फीलिंग को नज़रअंदाज ना करें। ये इंट्यूशन है, जो आपको कुछ बता रही है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने के लिए खुद के साथ वक़्त बिताएँ। अच्छा, इंट्यूशन आपको भी सबको आती है, लेकिन फ़ील उसको होती है जो मेडिटेशन करता है, जो स्थिर चित्त होकर के चीज़ों को शांति के साथ अनुभव कर पाता है। भाई हल्का-सा भी पत्थर देखो, बहुत तेज़ अगर मान लो कुछ धमाका होगा, तो हर कोई सुन लेगा। लेकिन तमाम तरंगें ऐसी हैं जो हम नहीं सुन पाते इंसान, कुछ जानवर सुन लेते हैं। भूकंप आने से पहले कई जानवरों को पता चल जाता है। वो तरंगें मेडिटेशन के बाद आपको फ़ील होने लगती हैं। और वो जो इंट्यूशंस जो हैं, वो उसी तरह से हैं जैसे एक ठहरे हुए पानी में तिनका गिरता है तो उसमें जो हल्की थरथराहट जो आती है, वेव्स जो बनती हैं, वो दिखती है। लेकिन अगर लहरें आ रही हों तो पत्थर भी गिरे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, कि क्योंकि समुद्र में लहरें बड़ी होती हैं उससे भी, लेकिन जो पत्थर है उसका तो छोटा-सा वो होगा। तो उसी तरह है मेडिटेशन, अगर आप करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, अपने तरीके से तमाम जो दुनिया कर रही है। गाइडेड मेडिटेशन अगर आप करते हैं, रेगुलर करते हैं, लंबा अभ्यास है, तो उसका ये फ़र्क है कि आपकी लाइफ़ में छोटी-सी भी इंट्यूशन आएगी, वो तुरंत फ़ील हो जाएगा। आपको कोई सेंसेशन आएगा, आप तुरंत पकड़ लोगे। बहुत फ़र्क है इस चीज़ का। फ़ील किया है इस चीज़ को, तो मैं इसलिए आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप विपश्यना कीजिए, क्योंकि मैंने विपश्यना की। और विपश्यना का मैं अभ्यास करता हूँ, विपस्वी साधक हूँ मैं। सबकी ज़िंदगी में खुशहाली की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी भी बेटर हो, आपको भी चीज़ें फ़ील होने लगें। चलिए आगे चलते हैं। जो हम अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं लाइफ़ को, उनको पहचानें, उन्हें सीज़ करें। कई बार ज़िंदगी हमें अपॉर्च्युनिटीज़ देती है, लेकिन हम उन्हें सिर्फ़ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उनके लिए तैयार नहीं। हमें डर लगता है, अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा हमारे कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन, हमें हमेशा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर होती है। इसलिए हमें उनसे डर लगता है। अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर होती हैं, इसलिए हमें डर लगता है। लेकिन याद रखिए कि ग्रोथ हमेशा कम्फर्ट ज़ोन के बाहर ही होती है। जब भी आपको कोई अपॉर्च्युनिटी दिखे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे पकड़ने की कोशिश करें। हो सकता है कि वह जो अपॉर्च्युनिटी है, आपके लिए एक बड़ा बदलाव लाने का ज़रिया बने। अगर आपको किसी नई जॉब का ऑफ़र मिले, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिले, या फिर किसी नए स्किल को सीखने का अवसर मिले, तो इन सबको खुले दिल से स्वीकार करें। ओपन माइंडेड रहें। अगर हम अपनी ज़िंदगी में नए अवसरों को अपनाना चाहते हैं, हमें ओपन माइंडेड रहना होगा। कई बार हम अपने पुराने जो बिलीफ्स हैं, पुरानी धारणाएँ हैं, पुराने विश्वास हैं, उनमें इतने फँसे रहते हैं कि हमें नए अवसर दिखाई नहीं देते। ओपन माइंडेड रहने का मतलब है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार रहें, चाहे हमारी एक्जिस्टिंग बिलीफ्स से मेल खाता हो या नहीं खाता हो। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, चेंज से डरना नहीं है। चेंज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम में से कई लोग बदलाव से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कुछ नया करेंगे, तो उसमें रिस्क होगा। लेकिन
साधकों, बिना रिस्क के कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं है। हमें ये समझना होगा कि बदलाव ही हमें नई दिशा में लेके जा सकता है, हमें बेहतर बना सकता है। जब भी ज़िंदगी में कोई बदलाव आए, कोई उसे एक्सेप्ट करे। हो सकता है कि शुरुआत में बदलाव मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप उसे एम्ब्रेस कर लेते हैं, एम्ब्रेस करेंगे तो वह आपकी ज़िंदगी में एक नई दिशा लेकर आएगा। चेंज से डरना नहीं है, बल्कि उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा बनाना है। लर्निंग एटीट्यूड बनाए रखें। अपॉर्चुनिटीज जो है उनको पहचानने और नए पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहने की ज़रूरत है। हम हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रखें। सीखते रहने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर हम खुद हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, तो हमें हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। नई चीज़ें सीखना, नए लोगों से मिलना, नए एक्सपीरियंस लेना, ये सब हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। लर्निंग एटीट्यूड से ना केवल हम अपनी स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी जो सोच है उसे भी विकसित करते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी में आने वाले तमाम नए अवसरों का फ़ायदा उठाने में मदद मिलती है। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर रहें। कंफर्ट ज़ोन वह जगह है जहाँ हम खुद को सुरक्षित तो महसूस करते हैं, लेकिन यही वह जगह है जहाँ ग्रोथ रुक जाती है। ज़िंदगी के संकेतों को पहचानना और नए अवसरों को अपनाना तो अगर है हमें, तो अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना पड़ेगा। हर दिन खुद को थोड़ा पुश करें। ऐसा करने से आप खुद को बेटर फ़ील करेंगे। अगर आपको किसी नए व्यक्ति से मिलने में झिझक होती है, अगर तो कोशिश करें कि रोज़ लोगों से बात करें। अगर आपको किसी नई स्किल सीखने में डर लगता है, तो उस स्किल से पहले तो कम से कम रूबरू तो हों। भाई, किसी आदमी से आप पहली बार मिले हो, पहली बार ये सारे जो सीक्रेट हैं, वो आपको या आप उनको थोड़ी ना बता देते हो। पहले मिलते हैं, परिचय होता है एक-दूसरे को। जैसे मान लो ऑफ़िस में कोई नया साथी आया, कलीग आया, सारी चीज़ें एक दिन में तो नहीं हो जाती। आप उसे पहचानते हैं, 2-5 दिन में उनके साथ 10 दिन में बॉन्डिंग बनती है, फिर धीरे-धीरे चीज़ें शेयर होती हैं। उसी तरह जब कोई स्किल सीखनी है, तो उस एनवायरनमेंट को समझें पहले, क्योंकि पहले दिन से सीखना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आप ज़्यादा दिन वहाँ टिक नहीं पाओगे। ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। खुद को प्रेज़ेंट में रखें। खुद को हमेशा प्रेज़ेंट में रखें। लाइफ़ के जो साइन हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद को प्रेज़ेंट में रखें। अगर हम या तो अक्सर हम क्या करते हैं, या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, प्रेज़ेंट में नहीं रहते। इससे हम अपनी जो ज़िंदगी है कि उन तमाम मौकों को मिस कर देते हैं जो हमें अभी मिल रहे हैं। प्रेज़ेंट में रहने का मतलब है कि हम हर मोमेंट को पूरी तरह जीजें, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करें और अपनी फीलिंग्स को महसूस करें। जब हम प्रेज़ेंट में रहते हैं, तो हमें ज़िंदगी को पूरी तरह जीने के लिए तमाम तरह के संकेत और अपॉर्चुनिटीज़ साफ दिखाई देने लगते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें और अपनी अटेंशन को प्रेज़ेंट मोमेंट में लेकर के आएँ। फ़ियर को अपना दोस्त बनाएँ। हम में से कई लोग अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ़ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। डर एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन है और इसे महसूस करना कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर हम अपने डर को समझें और उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानें, तो हम अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब भी आपको किसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने में डर लगे, खुद से सवाल पूछें कि मुझे किस चीज़ का डर है? अगर मैं ये नहीं करूँगा, तो मैं अपने सपनों के करीब कैसे पहुँचूँगा? नेक्स्ट है कि जो हमारी जो थिंकिंग है, उसे इतना डेवलप कर सकें कि हम दूसरों के पास जाके सीखने के लिए बोल सकें या दूसरों से हम सीखें। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इतने क्लोज़ माइंडेड हो जाते हैं, इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम चीज़ों को सीख नहीं पाते, हम ईगो से भरे होते हैं, हम सीख नहीं पाते। इनसे सीखना और उनकी जर्नी को समझना लाइफ़ के साइन और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने में मदद करता है। अपने आसपास के लोगों से सीखें, उनके अनुभवों को समझें
और देखें कि उन्होंने कैसे अपने डर को पार करके अपॉर्चुनिटीज को अपनाया है। दूसरों की कहानी सुनने से हमें अपनी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन मिलती है और हम खुद को अपने अवसरों के लिए तैयार कर पाते हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं। साधकों, ज़िंदगी कई बार हमें संकेत देती है, मौके देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन उन्हें पहचानना और सही समय पर एक्शन लेना सबसे इंसान के जो दायरे में है। अगर कोई चीज़ है, वो एक्शन लेना है, सही समय पर एक्शन लेना। देखो, तमाम तर चीज़ें हैं सक्सेस के लिए। सफलता जो है अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की, आगे बढ़ने की, ड्रीम अचीव करने की, वो सिर्फ़ आपके एक्शंस पर डिपेंड नहीं करती, तमाम चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं। लेकिन हमारे हिस्से में जो है, वो सिर्फ़ एक्शन है, वो भी टाइम बाउंड, समय पर लिया गया एक्शन इंसान के लिए सबसे बेटर चीज़ है, जो वो कर सकता है अपने ड्रीम्स को प्राप्त करने के लिए। बाकी तमाम चीज़ हैं जो प्रभावित करती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके एक्शन से सब कुछ हो जाए, आपके एक्शन से सक्सेस मिल जाए। तमाम लोग ऐसे हैं जो गाइडेड एक्शंस के बाद, मेहनत को 4 गुना करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। तो ये गलत है। नहीं, कई बार फल तब आता है जब ऋतु आती है। माली के सींचने से फल नहीं आते। और हाइब्रिड पौधा लगाओगे तो क्या वो टेस्ट आ पाएगा? नहीं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें, अपनी ताकत लगा दें, एक्शंस लें, इंट्यूशंस की आवाज़ सुनें, ओपन माइंडेड रहें और चेंज को एम्ब्रेस करें। ज़िंदगी के नए मौकों को ग्रैब करें। और अगर हम इन अवसरों को पहचान कर उन्हें पकड़ लें, हमें ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज का डिस्कॉर्ड, आज का डिस्कशन, आज का ये वीडियो हमें समझाता है कि ज़िंदगी के जो संकेत हैं, उनको कैसे पहचानें, उन अवसरों को कैसे अपनाएं और नई संभावनाओं को कैसे तलाशें। खुद को हमेशा को ओपन रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि समाज के लिए ये मेहनत आगे हमेशा जारी रहे, तो इसे लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री राधा रानी की जय।